अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। इससे पिछले टॉपिक में हमने बात की थी मेजरमेंट और मेजरमेंट स्केल्स की। तो मेजरमेंट में हमने कहा था कि ऑब्जर्वेशन से ऑब्जेक्ट्स को नंबर असाइन करने को मेजरमेंट कहते हैं और स्केलिंग से मुराद मेजरमेंट करना है। और हमने चार मेजरमेंट स्केल आपको इंट्रोड्यूस कराए थे, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल। तो दोस्तों हमने नॉमिनल स्केल में क्वालिटेटिव कैटेगरीज को कुछ डिफरेंट नंबर्स अलाउट कर दिए थे या क्लासीफाई कर दिया था, मतलब मेल फीमेल, हैवी रेन, मॉडरेट रेन और लाइट रेन वगैरह। तो दोस्तों अगर हम इसके साथ साथ नॉमिनल स्केल के साथ ऑर्डर या रैंकिंग कर दें तो उसको हम ऑर्डिनल या रैंकिंग स्केल कहते हैं, और इसमें रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। और इसी तरह हमने बात की थी इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में हमने ये कहा था कि ये जो मेजरमेंट होती हैं ये ट्रू वैल्यू, ट्रू जीरो पर नहीं होती। जैसे कि आप लोगों ने नोट किया होगा कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 52 फ़ारेनहाइट स्केल है, टेम्परेचर है, और अगर इसको डबल किया जाए 20 तो डिग्री सेंटीग्रेड तो उस पर 72 है। हालांकि इसको जो ट्रू वैल्यू जीरो वैल्यू होती है 104 होता, तो लिहाजा ये ट्रू नहीं है, बल्कि इसके जो रिलेटिव है मेजरमेंट है वो डिफर कर रही है, तो ये ट्रू जीरो पर नहीं है। तो दोस्तों इसके बाद हमने बात की थी रेशियो स्केल। तो वो इससे मुराद मेजरमेंट्स मुराद ट्रू जीरो वैल्यू पर मेजरमेंट्स हैं, यानी कांस्टेंट टेबल साइज पर है। मतलब 5 मिलीलीटर से मुराद दूसरी क्वांटिटी में 5 मिलीलीटर होगा, और अगर 10 करेंगे तो उसका रिलेटिव भी 10 होगा। इसी तरह करेंसी की बात करें तो 5 रुपीस का रिलेटिव डॉलर्स भी उतनी होंगे, और 5 को डबल करेंगे 10, तो डॉलर की भी जो अमाउंट होगी वो इसी तरह 10 होगी, बल्कि ट्रू जीरो वैल्यू पर ये आपस में चेंज होंगे। इस तरह वेट है 5 kg को 10 kg कर दें तो इसके अगेंस्ट जो भी होंगे पाउंड्स वगैरह वो सारे उसी तरह से चेंज होंगे, यानी ट्रू जीरो वैल्यू पर होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मेजरमेंट के एरर्स की। तो दोस्तों हमने जैसे कि कंटिन्यूस वेरिएबल में बात की थी कि कंटिन्यूस वेरिएबल को हम कभी भी एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, उसके काफ़ी सारे फैक्टर्स थे, जिनमें था कुछ हैबिट्स, यानी कुछ हैबिट्स और प्रैक्टिसेस, मेथड ऑफ मेजरमेंट से इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ कर रहे थे उनमें भी फॉल्ट हो सकता है। तो जो भी हम मेजरमेंट करते हैं वो हम यही एज्यूम करते हैं कि वो ट्रू वैल्यू के नज़दीक है, यानी उनमें एक लिमिटेड एक्यूरेसी है, यानी बिल्कुल दुरुस्त तो नहीं लेकिन हम कंसिडर कर लेते हैं उसको दुरुस्त। तो दोस्तों मतलब मैं कभी एक बार किसी कांटे वगैरह पर अपना वेट कराता हूँ तो 65 kg आता है। तो 65 kg आता है तो मैं नोट कर होता हूँ कांटे पर वो 65 kg एक्यूरेट नहीं होता, बल्कि वो आगे पीछे मूव कर होता है, लेकिन बहरहाल वो 65 पर रुकता है, तो मैं उसको मेजर कर लेता हूँ। तो दोस्तों मेरा एक्चुअल वेट मैं कंसिडर समझता हूँ 64.5 kg और 65.5 kg के दरमियान कहीं है। बहरहाल ये जो डिफरेंट है इसको अमूमन हम एरर ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। तो दोस्तों जो मैंने वैल्यू वहाँ से मेजर की होती है उसको अमूमन ऑब्जर्व वैल्यू कहते हैं, यानी 65 kg मेरी ऑब्जर्व वैल्यू होगी। ट्रू वैल्यू मेरी कुछ भी हो सकती है, 65.5 हो सकती है, 64.5 हो सकती है। तो जो एक्स के साथ यानी ट्रू वैल्यू के साथ जो एरर है तो उसको हम एरर कहते हैं, और एरर से मुराद ट्रू वैल्यूज में से अगर ऑब्जर्व वैल्यू निकाली जाए तो उसको एरर कहेंगे। तो दोस्तों चूंकि एरर के पास मेजरमेंट के यूनिट्स होते हैं, लिहाजा हम इन एरर्स को रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर कहते हैं, और एब्सोल्यूट एरर को अगर ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दिया जाए तो उसे रिलेटिव एरर कहते हैं, और अगर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसे परसेंटेज एरर कहते हैं। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं एरर्स की टाइप्स की। तो दोस्तों मेन 2 टाइप्स हैं, बायस्ड एंड अनबायस्ड एरर्स। तो दोस्तों बायस्ड एरर में वो एरर्स आते हैं जो कि अगर हम वैल्यूज़ को मेजर करें या काउंट करें तो वो यकदम बढ़ना शुरू हो जाते हैं, यानी साथ साथ बढ़ते जाते हैं, और अगर कम वैल्यूज़ को कम या रिड्यूस करें तो वो और कम होते जाते हैं ट्रू वैल्यू से। तो ये अमूमन एरर्स अमूमन यूज़र की पर्सनल लिमिटेशंस की वजह से आते हैं या इंस्ट्रूमेंट में इम्परफेक्शन की वजह से आते हैं, और वो कुछ और भी कंडीशन हो सकती हैं जो कि इस सब को एक्सपेरिमेंट को
कंट्रोल कर रही होती हैं, जैसे कि वेदर वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो ये एरर अमूमन ये रिपीट करने से नहीं सामने आते, मेजरमेंट को रिपीट करने से। ये एरर्स अमूमन क्युमुलेटिव होते हैं, यानी जैसे जैसे आप उनको मेजरमेंट को बढ़ाएंगे तो ये एरर और बढ़ते जाएंगे, और ये अमूमन ट्रबल पैदा करते हैं, और हम इन एरर्स को क्युमुलेटिव या सिस्टमेटिक एरर भी कहते हैं। तो इसके बाद जनाब जो दूसरे एरर है वो अनबायस्ड एरर है। ये अमूमन एरर तब आते हैं जब डेविएशन अकर होती हैं, मतलब कुछ मेजरमेंट फालतू हो जाती हैं या कम हो जाती हैं। तो ये एरर्स अमूमन लॉन्ग रन में ख़त्म हो जाते हैं, जब हम बार बार मेजरमेंट करते हैं तो ये एरर ख़त्म हो जाते हैं, और इन एरर्स को अमूमन रैंडम एरर्स या एक्सीडेंटल एरर्स कहते हैं। तो दोस्तों इसके साथ मैं आज का टॉपिक ख़त्म करता हूँ। तो दोस्तों इसके बाद वाले टॉपिक में हम प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा को डिफाइन करेंगे और उनकी कलेक्शन के मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।